गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो गाइस, सी एन का दिस साइड, और इस वीडियो में हम लोग करेंगे राइट शेयर्स का एक क्वेश्चन। सीए फाउंडेशन का जो आपका अकाउंट्स का सिलेबस है उसमें ना बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स ऐसा एक यूनिट है। तो वहां पे राइट शेयर्स क्या है और रिनाउंसमेंट क्या है, एंड राइट रिनाउंस करना है तो उसके लिए पैसा कितना लेना चाहिए, ये चीज हम देखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और इस चीज को समाप्त करेंगे। इतना एक ही 5-10 मिनट आपको देना है, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। आज तक आपने बहुत स्ट्रगल किया रहेगा, लेकिन ये एक वीडियो देख लो, एक वीडियो में पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। चलिए, राइट का मतलब क्या है बेटा? राइट का मतलब है अधिकार, और मराठी में आदि मतलब पहले। मराठी में आदि मतलब पहले, मतलब सुनो, राइट शेयर्स, सुन लो। आपकी एक कंपनी है, ये एक कंपनी है ए लिमिटेड, ए कंपनी लिमिटेड। इसने ना फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करे थे, फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करे थे। मान लो इन्होंने 500 शेयर्स इशू करे थे, फेस वैल्यू था 10 रुपया, ठीक है। और मान लो ये आप लोगों ने खरीदे, आप लोग है ए बी सी डी, आप लोगों ने खरीदे, ओके। अब बेटा नेक्स्ट टाइम जब भी इनको पैसे की जरूरत गिरेगी और ये इशू करना चाहते हैं शेयर्स, सेकेंड टाइम शेयर्स इशू करना चाहते हैं, प्रपोजल रखा है इन्होंने कि सेकेंड टाइम शेयर्स इशू करने का है। अब देखो, पहले कुछ शेयर होल्डर्स है इस कंपनी के 4 लोग, और ये शेयर्स इशू करना चाहते हैं। तो कंपनी ने क्या करना चाहिए पता है क्या? पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछना चाहिए कि भाई साहब, हम और शेयर्स इशू करना चाहते हैं, क्या आप उनको खरीदना चाहेंगे? क्वेश्चन क्लियर है? ये कंपनी ने खुद ने पूछ लेना चाहिए, क्योंकि देखो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के मन में एक चीज है, हमको पहले पूछना चाहिए, आधी पहले आम्हाला विचारायचं, आधी। तो कंपनी गया उनके पास, मान लो ये ईयर 1 है और ये ईयर 5 है, 5th ईयर में ये घटना हो रही है। अब 5th ईयर में ना ये लिस्टेड शेयर्स है ऐसा पकड़ के चलते हैं, और ये शेयर्स चल रहे 150 रुपए से। कितने से बेटा? मार्केट में इनका प्राइस कितना है? 150 रुपया। अब मार्केट वैल्यू में यहां पे साइड में लिखता 150 रुपया। कंपनी गई पुराने शेयर होल्डर्स के पास, बोले तुम शेयर्स खरीदना चाहोगे क्या? तुम्हारा कोई जवाब नहीं आ रहा, मैं बाहर भेज दूं क्या? सुनो वापस, कंपनी पूछ रही है शेयर होल्डर से, क्या तुम ये शेयर्स खरीदना चाहते हो? तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया, तो क्या मैं बाहर भेज दूं क्या? तो पुराने शेयर होल्डर्स को एक स्कीम दिया कंपनी ने, बोले देखो ये शेयर अभी आपका कितने में चल रहा है? 150 में। एक काम करो ना, कंपनी तुमको 120 में देगा, 30 रुपया डिस्काउंट मार के देगा, ठीक है। और तुम्हारे पास 500 शेयर है ना, तो तुमको हम 250 शेयर्स दे देते। कितने शेयर्स दे देते हैं? 250 शेयर्स। मतलब तुम्हारे पास 2 शेयर अगर होंगे तो तुमको 1 शेयर राइट के तौर पे हम देना चाहते हैं, राइट शेयर बोल के देना चाहते हैं कि तुम्हारा पहला अधिकार है अगले शेयर्स पे, तो तुम पहले खरीद लो इसको। 150 रुपया मार्केट में चल रहा है, तुम 120 पे खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट ये सर, ये खरीदने के लिए एक प्रोसेस है। कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कूपन देगी, नॉट लिटरली कूपन, राइट देगी, कूपन देगी। कूपन देगी मतलब क्या? उस कूपन के अगेंस्ट ये शेयर होल्डर कूपन कंपनी में देंगे और 120 रुपए देंगे और शेयर्स ले। तो कितनी चीजें देंगे ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कंपनी को? कंपनी से मिले वाला कूपन वापस कंपनी को देने का, 120 रुपया साथ में देने का। इस तरीके से वो राइट शेयर्स परचेस करेंगे। लेकिन मान लो किसी व्यक्ति की इच्छा है कि उसको वो राइट शेयर खरीदने का नहीं है, खरीदने का नहीं है, तो वो जो कूपन मिला है ना वो बेच सकता है। वो जो कूपन है वो बाहर बेच सकता है, और वो कूपन जिसको बेचा गया है वो व्यक्ति शेयर्स खरीद सकता है, ठीक है। अब सर वो इसे मतलब क्यों ऐसा, क्या है ऐसा, सब बताता हूं। मुझे एक बात बताओ,
पहला सिचुएशन अपन एज्यूम करते हैं कि इन्हीं लोगों ने शेयर्स खरीद लिए, किन्होंने? एज्यूम दैट एग्जिस्टिंग shareholders subscribe the right. इन्होंने ही खरीदे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले कितने शेयर है बेटा? एग्जिस्टिंग कितने शेयर है? एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 500 है। राइट के तौर पे कितने ऑफर किए गए हैं? 250। तो राइट अनाउंस और राइट इश्यू होने के बाद कितने शेयर्स हो जाएंगे? 750। प्राइस क्या चल रहा था पहले शेयर्स का? 150। और तुम नया कितने में ऑफर कर रहे हैं? यहां तक का डेटा ओके क्या आपके लिए? यहां तक का डेटा ओके है? अब मुझे बताओ, तुमने एक वेटेड एवरेज मेथड सीखा है ना इन्वेंट्री में? इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर 4 फॉर सीए फाउंडेशन, वेटेड एवरेज मेथड सीखा है। कैसा निकालते हैं? सर बोले 500 इंटू 150 कर लो, 15 5 75, 75,000 होएगा क्या? देखो कैलसी लो, होगा। उसके बाद में 120 इंटू 250 कितना होता है? तो टोटल कितना होएगा? 1,05,000। बेटा ये 1,05,000 कितने शेयर्स का वर्थ हो गया आज के डेट में? 750। तो 1,05,000 डिवाइडेड बाय 750 करिए भला। सर कैलकुलेशन समझ गया क्या सबको? समझ गया। अब बेटा देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। अब x का मतलब आपको भली बात ही पता है, x मतलब हम जिसको पीछे छोड़ देते हैं वो x है। मतलब राइट इश्यू हो गया, राइट इश्यू होने के बाद का शेयर का प्राइस क्या है? आफ्टर द राइट इज बीइंग इश्यूड, उसके बाद का प्राइस क्या है? उसको बोलते हैं एक्स राइट। मतलब वो इवेंट हो जाने के बाद जो शेयर्स का प्राइस है उसको बोलते हैं एक्स राइट प्राइस। अब थ्योरेटिकल क्यों बोला इसको? सर एक फॉर्मूला दिया आपने वेटेड एवरेज का, और ये कहां पे मैंने मेंशन किया कि प्राइस गिरने वाला है? मैंने सिर्फ आपको दो प्राइसेस दिए, बोला एग्जिस्टेंस में 150 रुपया चल रहा है और हम नया इश्यू कितने में कर रहे हैं? 120 रुपए में। कहीं पे भी मैंने ये बताया क्या कि प्राइस गिरने वाला है? नहीं बताया। लेकिन क्या प्राइस हो सकता है ये हमने कोशिश किया निकालने का। क्या प्राइस हो सकता है ये कोशिश किया हमने निकालने का, बराबर। तो ये निकला प्राइस। अब ये पेपर पे है, ये कैसा है? ऑन पेपर। रियलिटी में प्राइस इससे कम भी हो सकता है। और अच्छा प्राइस गिरना क्यों चाहिए ये भी बता दूं। मुझे एक बात बताओ, सप्लाई बढ़ गया क्या? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए ना, तो प्राइस क्या होना चाहिए? कम। समझ में आया? ये हुआ थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। अब ये हुआ ऑन पेपर का, और हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे खुद का डिस्कशन पेपर के हद तक। ये हुआ एक पार्ट जब मैं अज्यूम कर रहा हूं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही शेयर्स सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ यहां पे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने शेयर्स खरीदे और गलती से उनके शेयर्स के प्राइस कम हो गया। अच्छी बात है कि बुरी बात है? देखो एग्जिस्टिंग शेयर उनका कितने पे था? ग्रीन कलर से हाईलाइट करता, मैं ग्रीन कलर से राउंड करता, 150 रुपए का था। नया शेयर कितने का खरीदा? 120। जो नया खरीदा है वो 140 में बिक जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन जो पुराना 150 का था वो भी 140 पे आ जाएगा, ये बुरी बात है। तो कितना लॉस हो गया उसका एक शेयर के पीछे? 150 रुपए का ओल्ड शेयर माइनस 140 अभी उसकी प्राइस हो गई, तो 10 रुपया उसका नुकसान हो जाएगा। आ रहा है बात ध्यान में? ये कैसे किया? बोले सर कम राइट प्राइस, मतलब राइट के पहले की प्राइस, एंड थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, इनमें का जो डिफरेंस है
ये उस शेयर होल्डर का लॉस माना जाएगा। 10 रुपया क्या हो गया? लॉस। 10 रुपया पर शेयर क्या हो गया उसका? लॉस। इज इट क्लियर? ठीक है। अब दूसरा सिनारियो, दूसरा सिनारियो मान लो, मतलब ये पहला था जो एज्यूम लिखा है ना अपन ने ये। अब दूसरा सिनारियो, एज्यूम दैट existing shareholders renounces the right सर इसका मतलब क्या है बेटा? ये जो शेयर होल्डर्स है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन राइट शेयर्स को परचेस नहीं करना चाहते हैं और अपने पास के कूपन किसी और को बेच देना चाहते हैं। अब देखो, नहीं बेचेंगे आप, अगर राइट्स नहीं खरीदोगे तो भी आपका नुकसान है। बोले कैसे सर? देखो ना, आपके पास 500 शेयर है एग्जिस्टिंग, 10 रुपया प्राइस कम हो जाएगा, 5,000 रुपए का बैठे बैठे नुकसान हो जाएगा अगर आप राइट परचेस भी नहीं करते और राइट रिनाउंस भी नहीं करते। तो सवाल ये है, देखो कैसे नुकसान हो जाएगा, कितने का नुकसान हो जाएगा? 5,000 रुपए का नुकसान होगा। कैसे? बैठे बैठे प्राइस नीचे आ गया तो ये 10 रुपया नुकसान कैलकुलेट करके रखा। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने बेटा आपके? एग्जिस्टिंग शेयर्स है 500, उस पे 10 रुपया अगर नुकसान हो गया तो बैठे बैठे 5,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा ना। अगर मैं राइट सब्सक्राइब नहीं करूं या फिर रिनाउंस नहीं करूं, बेटर है रिनाउंस कर देते ना। बेटर क्या है मेरे लिए? कितने में करना चाहिए? कम से कम। कितने में? बोलो। आंसर आपके सामने ही है सर। कम से कम 5,000 रुपए आए, इतने में पूरे राइट्स बेच दो। कम से कम 5,000, उससे ऊपर आए तो वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम 5,000 रुपया आना चाहिए। ठीक है, ये लॉजिक क्लियर है सबको? तो ये था आपके लिए ओफू। ये था आपके लिए ओफू, मतलब ये समझाने के लिए मैंने लिखवा के दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आंसर एक्चुअली मेरा यहाँ पे आ चुका था। मेरा लॉस कितना हो रहा है पर शेयर? 10 रुपया। मेरे को राइट्स कितने मिले रहेंगे बेटा? देखो, अब राइट कितने में बेचने का, इसके दो तरीके। एट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट? वैल्यू ऑफ राइट, ये सवाल जब पूछा जाता है तो इसका आंसर दो तरीके से आप लिख सकते हो। देखो कैसे, मुझे एक बात बताओ, हर एक शेयर के पीछे कितना रुपया लॉस हुआ? 10 रुपया। तो आई कैन एक्सप्रेस ₹10 पर शेयर, इतना मेरा वैल्यू होना चाहिए राइट का। ₹10 पर शेयर ये होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये पूरा राइट हुआ कि आधा राइट हुआ? आधा। कैसे? देखो, 500 शेयर जब थे आपके पास तब आपको 250 शेयर्स खरीदने का 250 शेयर्स खरीदने का चांस दिया गया। मतलब आपके पास अगर 2 शेयर थे तो आपको 1 शेयर खरीदने का चांस दिया गया। तो मतलब अगर एक राइट आप अगर रिनाउंस करोगे तो आपके 2 शेयर की प्राइस कम हो रही है। एक राइट रिनाउंस करोगे तो 2 शेयर की प्राइस कम हो रही है। तो एक राइट बेचते टाइम 2 शेयर्स का वैल्यू काउंट करने का। 1 राइट का वैल्यू इज इक्वल टू 2 शेयर्स इंटू 10। तो मतलब 20 रुपया एक राइट का वैल्यू हुआ मेरा। 20 रुपया राइट का वैल्यू हुआ, और 20 रुपया राइट का वैल्यू इन टोटल हुआ 10 रुपया पर शेयर। ये मेरा पर शेयर एक्सप्रेशन हुआ। पॉइंट समझा?
और इसके थ्रू है ना जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो खुद का जो लॉस हो रहा है वो फिलअप करने की कोशिश कर रहा है, रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने एक इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से दिया रादर देन अ कंपनी। हम लोग भले ही कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर किसके एंगल से दिया? इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के एंगल से दिया है। समझ में आ रहा है? आई होप आपको ये समझा है वैल्यू ऑफ द राइट। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो हमने किया ना ये मॉड्यूल में, फाउंडेशन की मॉड्यूल में नहीं मिलेगा आपको। उसमें एक फॉर्मूला दिया है, चेंज इन नंबर्स वगैरह वगैरह दिया है, बट एनी मिस इफ यू प्रेजेंट दिस बाय वेटेड एवरेज मेथड स्टिल यू विल बी गेटिंग मार्क्स। 1 रुपए का फर्क नहीं है उसमें। अब लोग कैलसे पे सिखाना चाहते हैं या फिर कंसेप्ट नहीं बताना चाहते या सिर्फ मार्क लेके देना चाहते हैं, ये अलग बात है। आई विल टीच यू विद कंसेप्ट, एवरी डैम थिंग, एवरी डैम क्वेश्चन विल बी एड्रेस्ड ओवर हियर। हर क्यू का जवाब आपको यहां पे मिलेगा। आप जितनी भी बार कुछ क्वेरी पूछोगे आपको आंसर मिलेगा। ये लॉजिक रहा राइट शेयर्स का। राइट शेयर्स का रिनाउंसमेंट कितने में करने का। तो आपसे अगर कोई पूछे ना कि भाई बता ये ऐसा ऐसा सिचुएशन है जो अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये राइट्स का रिनाउंस कितने में करने का, रिनाउंसमेंट कितने में करने का, तो सबसे पहले एक्स राइट थ्योरेटिकल प्राइस कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करोगे? एक्स राइट थ्योरेटिकल प्राइस। ये स्टेप नंबर 1 रहेगा अपना। यहाँ पे एक्स राइट थ्योरेटिकल प्राइस पहले कैलकुलेट कर लेंगे अपन, फिर वहां से उसको कंपेयर करेंगे स्टेप 2। हाँ, कम राइट प्राइस यानी एक्स राइट थ्योरेटिकल प्राइस, एंड जो डिफरेंस है वो मेरा वैल्यू ऑफ द राइट है। लॉस है या फिर वैल्यू ऑफ द राइट है। वैल्यू ऑफ द राइट मतलब मेरा लॉस रिकवर कर दे इतना पैसा मेरे को मिलना चाहिए। सिंपल इज दैट। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मॉड्यूल का फटाफट करेंगे फिर ये वीडियो हो जाएगा क्लोज। और राइट्स का वैल्यूएशन, इसके बाहर कुछ नहीं है। दैट्स इट, इतना देख लो। नहीं समझा रिपीट देखो, समझ में तो आ जाएगा फर्स्ट गो में। नहीं समझा है देखना, और कुछ क्वेरीज है तो कमेंट जरूर करना। चलिए आगे। तो एक क्वेश्चन हम कर ले इसमें से, मॉड्यूल में से। आईसीआई का स्टडी मटेरियल कितना क्वेश्चन है बेटा? एनी illustration 5 राइट? चलिए मिल गया illustration 5 आपको। चलो सब लोग illustration 5 पे आ जाओ। मॉड्यूल का जो illustration 5 है उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और क्वेश्चन बैंक पे ही मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। पहला स्टेप क्या है और दूसरा स्टेप क्या है ये समझ लेना। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ फिर आपको डेटा समझना चाहिए, सॉल्विंग आप साथ में करेंगे। अ कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 25% प्रीमियम। मतलब 100 रुपया क्या है आपका फेस वैल्यू है, प्लस 25% क्या करेंगे आप प्रीमियम। मतलब शेयर कितने में बेचना है मेरे को? 125 में ऑफर किया जा रहा है। शेयर कितने में ऑफर किया जा रहा है? 125। whereas कर्म राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 150 रुपया। फिलहाल कितने में ट्रेड हो रहा है बेटा ये? 150 का बिफोर द राइट। अगर किसी को अभी खरीदना है तो 150 में खरीदेगा वो आप। ठीक है, और राइट के बाद अलग प्राइस आएगा। चलो क्या बोल रही है यहां पे? शेयर होल्डर को 1/4 बेसिस मिल रहा है। मतलब किसी के पास पुराने 4 शेयर है तो उसको एक राइट शेयर ऑफर किया गया है। अब इसके अलावा और कुछ डेटा है कि अपने पास? नहीं। अपन क्या करते हैं, अपना जो थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस वाला पार्ट है वो निकाल लेते हैं। ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 2 एक्स राइट थियोरेटिकल एक्स राइट, थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। चलो कम राइट कितना है? राइट के साथ कितना प्राइस है? रुपीज
150, ऑफर प्राइस कितना है 125। बेटा इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, अब आपको सिर्फ एक रेशियो दिया है, वी आर नॉट अवेयर कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, लेकिन टोटल होते भी तो यही रेशियो में आगे बढ़ते तो अमाउंट आने वाला सेम ही आएगा। तो यहाँ पे फिलहाल कितने एग्जिस्टिंग 4 शेयर्स है और नया कितना ऑफर कर रहे हैं 5, एक सॉरी, तो टोटल हो जाएंगे 5, टोटल कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। इज एवरीबडी क्लियर? देखो ना कितना मुश्किल कैलकुलेशन है, 4 और 1 5, उसके लिए भी कैलसी। ओके आगे 150 इंटू 4 600 एंड 125 इंटू 1 टोटल कितना हुआ, तो देखो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 725 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे 5। तो बेटा अपना फॉर्मूला थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस 725 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया 120 कितना 135, अच्छा 145, ओके डन। और ये क्या है 145 थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस है, डन ओके। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द राइट। तो पहले ये सॉल्व करें, वर्किंग नोट 2 में ये सॉल्व हो चुका है, व्हाट शुड बी द थियोरेटिकल एक्स राइट मार्केट प्राइस, इसका आंसर दे दिया हमने। अब कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द राइट बताना है, चलिए फटाफट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द राइट, यस प्लीज कितना आएगा वैल्यू ऑफ द राइट। देखो बहुत सरल सरल है, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। तो कम राइट प्राइस कितना है 150 एंड 145 इज द 145 इज द थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। तो 5 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ द राइट, या फिर यू बोलो लॉस पर शेयर। प्लीज नोट दैट वैल्यू ऑफ द राइट पर शेयर। देखो किसी की वैल्यू तभी समझ में आती है जब वो एक्स हो जाते हैं, सही है, मतलब जब तक अपने पास वो चीज या वो व्यक्ति होता है तब तक अपने को उसकी कदर नहीं होती है, जब वो चला जाता है तभी अपने को उसकी कदर होती है। तो उसकी वैल्यू निकाली अपने 5 रुपए, 5 रुपया पर शेयर। इफ आई से मेरे को पर शेयर नहीं चाहिए, वैल्यू ऑफ 1 राइट चाहिए। एक राइट के लिए 4 शेयर्स होना जरूरी था और 4 इंटू 5 रुपया 20 रुपया पर राइट। क्लियर है, इज इट क्लियर? हाँ, तो इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आपको कंसेप्ट पुटअप करने की कोशिश की और दूसरे पार्ट में ये क्वेश्चन ले लिया मॉड्यूल का और उसको अप्लाई करने की कोशिश की, मैकेनिकल बनाने का कोशिश किया। इसी तरीके से आप बाकी के आंसर्स प्रेजेंट कर सकते हो और आपको पूरे मार्क आ जाएंगे। गलती से अगर सीए फाउंडेशन में ये क्वेश्चन आया 2 मार्क के लिए भी आया तो सॉल्व जरूर करिए। ऑलराइट, आई होप ये समझा है। कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को नए नए वीडियोस के लिए, कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए फॉर 11 12 सीए फाउंडेशन सीए इंटर तक, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन चीजों का अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।